गुड इवनिंग एवरीवन, इंद्र स्टैटी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्र जी, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आपका स्ट्रैटेजी के। और भाई जिन मेरे भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और क्या करें भाई आपका लोगों तक शेयर करें, ठीक है। तो भाई आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अब तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो आपका करंट का क्वेश्चन होता है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन होता है, जो पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है, इसका नाम है आपका ग्रैंड स्लैम, ठीक है। स्पोर्ट्स का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है? क्योंकि सर देखिए हर 3 महीने पे जो है आपका इसका आयोजन होता रहता है, बट अलग अलग देशों में और अलग अलग ग्राउंड पे या फिर अलग अलग शहर में इसका आयोजन होता है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका नाम है आपका ग्रैंड स्लैम। एक बात याद रखिएगा, ऐसा कोई पेपर नहीं है इंडिया का या फिर कॉम्पिटिशन का जहां पर आपका स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है। तो हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वर्तमान में देखते हुए, वर्तमान के पेपरों का ट्रेंड देखते हुए तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसका नाम है आपका ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम देखिए आज हम लोग पूरा का पूरा हिस्ट्री जानेंगे। ग्रैंड स्लैम होता क्या है, किससे संबंधित है, कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसके अलावा 2023 में जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनके विजेता कौन कौन है। उनके विजेता हमेशा दो ही पूछता है, एक तो पूछता है मेल और एक पूछता है आपका फीमेल, ठीक है। तो शुरू करें भाई आपका, तो भाई शुरू करते हैं आपका, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आपका, जिसका नाम है आपका ग्रैंड स्लैम। देखिए ग्रैंड स्लैम होता क्या है समझिएगा भाई। ग्रैंड स्लैम जो है आपका टेनिस से संबंधित एक वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता होती है। मैंने क्या बोला आपका, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ग्रैंड स्लैम जो है आपका ये किससे संबंधित है, तो ये है आपका टेनिस से। किससे भैया? आपका टेनिस से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, टेनिस जो है आपका दो तरह का होता है, एक होता है लॉन टेनिस, एक होता है टेबल टेनिस। तो हम किसकी बात करेंगे भैया? आपका लॉन टेनिस। लॉन टेनिस का मतलब होता है आपका जो बड़े ग्राउंड पर आपका खेला जाता है, जो कि आपका एक बड़ा ग्राउंड होता है, उसको बोलते हैं क्या नाम है आपका? लॉन टेनिस, ठीक है। एक टेबल टेनिस जो कि टेबल पे खेला जाता है, वो गेम अलग होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए पूरे के पूरे साल में, हमारा कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा साल जो है कितने महीने का होता है, तो आपका 12 महीने का होता है। इस 12 महीने में आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं भैया? आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इन 4 के 4 ग्रैंड स्लैमों का सीक्वेंस पूछा जाता है कि इनका सीक्वेंस लगाइए। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि कौन से मंथ में कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, जैसे क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट भी किसका है? स्पोर्ट्स है। तो कहाँ खेला जाता है भैया? आपका पिच पे। कहाँ खेला जाता है? आपका पिच पे। तो कहने का मतलब है जहां पर ये खेला जाता है उसको बोलते हैं कोर्ट। क्या बोलते हैं भैया? आपका कोर्ट। और ये कोर्ट जो है देखा होगा, कभी आपने टीवी में देखा होगा, टेनिस जब खेलते हैं तो कभी कभी देखो लाल कलर का होता है, कभी कभी सफेद कलर का होता है, कभी कभी हरे कलर का होता है। तो कहने का मतलब है ये कोर्ट पूछा जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कौन सा पुराना है, कौन सा नया है। सीक्वेंस पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ग्रैंड स्लैम का सीक्वेंस लगाइए। सीक्वेंस का मतलब है कि इनके स्थापना क्रम में लगाइए, ठीक है। तो वो भी पढ़ेंगे कौन सा ग्रैंड स्लैम सबसे नया है, कौन सा पुराना है, ठीक है। इसके अलावा ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस देश में और किस शहर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है, सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा है और किस किस मंथ में इनको आयोजन किया जाता है। इसके अलावा फिर क्या पढ़ेंगे भैया आपका, फिर पढ़ेंगे कि 2023 में जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं इनमें दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, एक तो पूछता है मेल और एक पूछता है आपका फीमेल। मेल का मतलब आपका सिंगल वुमेन पूछता है, एक आपका सिंगल आपका मेल का पूछता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा समझिएगा भाई, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो खिलाड़ी आपका जीता है, ठीक है, हम ये सिंगल ही पूछता है, ठीक है, देखिए जिसको बोलते हैं आपका एकल, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा भाई, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमेशा एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो खिलाड़ी जीत रहा है वो किस देश का निवासी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए इधर आइए, देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी भैया? आपका ग्रैंड स्लैम की। समझिएगा भाई, ग्रैंड स्लैम 2023 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले किसका नाम जानेंगे? ग्रैंड स्लैम का नाम जानेंगे, ठीक है। ये कौन सा भैया आपका पहला नंबर का है, ये कौन सा भैया आपका सेकंड नंबर का, ये कौन सा भैया आपका थर्ड नंबर का, ये कौन सा आपका फोर्थ नंबर का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए भैया, आपका पहला जानेंगे नाम, फिर स्थापना दिवस, फिर किस महीने में होता है वो, किस शहर में आयोजित होता है, किस स्पोर्ट पर होता है, और विजेता। विजेता में कौन कौन से देखेंगे भैया? आपका मेल जिसको बोलते हैं आपका पुरुष, इसके अलावा आपका फीमेल जिसको बोलते हैं आपका महिला, ठीक है। चलिए इधर देखिए आइए, सबसे पहले कौन सा होता है भैया आपको? सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा होता है भैया आपका? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया देश में है आपका, तो ऑस्ट्रेलिया के देश के नाम से नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। सेकंड होता है कौन सा? फ्रेंच ओपन, जिसको बोलते हैं आपका फ्रेंच ओपन। थर्ड होता है विंबलडन ओपन, ठीक है। फोर्थ होता है आपका यूएस ओपन। ये सीक्वेंस ही पूछा जाता है, ठीक है, कि सबसे पहले ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है भैया आपका? ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे अंतिम कौन सा होता है? यूएस ओपन, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, इनके स्थापना दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब स्टार्ट हुआ था भैया आपका? 1905 में। और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन भी तो हुआ था ना, तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन के समय में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी शुरू किया गया था, ठीक है।
चलिए 1891 में कौन सा स्टार्ट हुआ था आपका? फ्रेंच ओपन हुआ था, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका फ्रेंच ओपन। ये कहाँ होता है भैया? आपका फ्रांस में होता है, ठीक है। चलिए विंबलडन ओपन कब होता है? 1877 में। तो विंबलडन ओपन कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका इंग्लैंड में। कहाँ होता है भैया? आपका इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए यूएस तो जान भी रहे हैं, यूएस के नाम से है। तो ये कब होता है भैया? 1881 में। अब देखिए यहाँ पे समझिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम सबसे पुराना है? तो कौन सा सबसे पुराना भी आपका? 1877 वाला। इसके बाद फिर कौन सा? फिर आपके बाद 1881, फिर 1891, फिर 1905। तो सबसे नया ग्रैंड स्लैम कौन सा भी आपका? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, पूछा जाता है कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन किस माह में खेला जाता है? तो समझिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका साल के पहले माह में खेला जाता है, इसका नाम है जनवरी और फरवरी के महीने में खेला जाता है। सेकंड आपका फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है? मई और जून के महीने में खेला जाता है। विंबलडन ओपन हमेशा जुलाई के महीने में खेला जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूएस ओपन हमेशा सितंबर और अक्टूबर के महीने में खेला जाता है। होपफुली ये होता है कि सितंबर में खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा देश है भाई आपका, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपका वो किस शहर में होता है, ये पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा कहाँ होता है आपका? मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर, इसका नाम मेलबर्न, तो मेलबर्न में खेला जाता है ये। इसके अलावा फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है? पेरिस। ये पूछा गया है पेपर में, फ्रेंच ओपन जो है किस ग्राउंड पे खेला जाता है? आपका पेरिस में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये शहर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए विंबलडन ओपन कहाँ खेला जाता है? विंबलडन ना तो किसी शहर के नाम से ना किसी देश के नाम से पूछा गया, कहाँ पर? आपका लंदन, ठीक है। तो लंदन के शहर में खेला जाता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यूएस ओपन जो है आपका ये किस शहर में खेला जाता है? आपका न्यूयॉर्क। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, स्टैटिक में पूछा गया है। देखिए आपको समझिए, मेलबर्न तो नहीं, लेकिन पेरिस किस नदी किनारे? सीन नदी किनारे। किस नदी किनारे भी आपका मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कौन सी नदी? आपका सीन नदी। ये पूछा गया पेपर में, ठीक है। लंदन किस नदी किनारे? थेम्स। कौन सी नदी भी आपका? थेम्स नदी, ठीक है। और न्यूयॉर्क किस नदी किनारे? पोटोमैक, पोटोमैक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये शहर बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा भाई, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोर्ट जो सॉरी ये जो ओपन है ये किस किस ग्राउंड पे खेले जाते हैं? ग्राउंड का मतलब है कि किस किस कोर्ट पे खेले जाते हैं, ठीक है। समझिएगा, याद करने की सबसे अच्छा ट्रिक है ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिका जिसको बोलते हैं यूएस ओपन, ये में से किस पर होते हैं भैया? आपका हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट कैसा होता है भैया? आपका सफेद कलर का होता है, पत्थर का बना होता है, ठीक है। तो पहला कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे होता है? हार्ड कोर्ट पे। और क्या नाम है? यूएस ओपन भी किस पे होता है? हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। चलिए इसके अलावा समझिएगा, फ्रेंच ओपन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये किसके ग्राउंड पे होता है भैया आपका? तो ये होता है आपका क्ले कोर्ट। क्ले का मतलब होता है समझिएगा लाल बजरी की, क्या होता है भैया आपका? लाल बजरी होती है, उसको बोलते हैं क्ले। तो क्ले का आपको मतलब समझिएगा, तो लाल बजरी के कोर्ट भी लिखा रहेगा या फिर क्ले कोर्ट लिखा रहेगा, ठीक है। समझिए, या फिर लाल मिट्टी लिखा रहेगा, तो बात यही है। तो क्ले कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है भैया आपका? फ्रेंच ओपन, ठीक है। इसके बाद समझिए हरा हरा जो होगा नीचे वो किस पे होगा? ग्रास पे। ग्रास पे कौन सा भैया? लंदन। लंदन किस पे खेला था भैया आपका? जो जिसका नाम विंबलडन, तो किस पे खेला था भैया आपका? ग्रास कोर्ट पे, ठीक है। चलिए ये तो होगी पूरी की पूरी हिस्ट्री, ठीक है, जो आपसे पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। देखिए सबसे पहले सीक्वेंस पूछेगा, ईयर पूछेगा, महीना पूछेगा, शहर का नाम पूछेगा, कोड पूछेगा, ठीक है। अब जो पूछते हैं वो है करंट अफेयर। ये बिल्कुल करंट अफेयर है भाई। यहाँ पे जो लोगों ने, देखिए 2023 में ये ओपन कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, यहाँ पर समझिएगा। तो ये है आपका विजेता। विजेता में याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता भैया आपको? मेल में। तो ये जीता क्या नाम है आपका? नोवाक जोकोविच। देखिए नोवाक जोकोविच जो है विश्व के सबसे बड़े या फिर सबसे नंबर 1 के खिलाड़ी कौन से भैया आपको? नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच याद रखिएगा। देखिए ट्रिक बता दूं आपको, नोवाक जोकोविच समझिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, इनमें से 3 जीते हैं। तीनों का नाम नहीं याद करना, बस वो देख लीजिए जो इन्होंने नहीं जीता है। कौन सा नहीं जीता अभी इन्होंने आपका? तो विंबलडन ओपन इन्होंने नहीं जीता। विंबलडन ओपन किसने जीता भैया आपका? कार्लोस अल्कराज। क्या मैंने बोला? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कहाँ के? स्पेन के खिलाड़ी हैं, मेल में। बाकी जितने भी हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये तीनों किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच। देखिए टिक लगा रहा हूं, नोवाक जोकोविच, यानी नोवाक जोकोविच, उसके अलावा आपका नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है भैया आपका? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए महिलाओं में समझिएगा भाई, महिलाओं में किसे जीता भैया आपका? तो इनका नाम है आपका आर्यना, क्या नाम है आपका? सवालेंका। क्या नाम है आपका? सवालेंका। क्या नाम है आपका? सवालेंका। ये कहाँ के भैया? आपकी बेलारूस की खिलाड़ी है, इन्होंने इसको जीता भैया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, फ्रेंच ओपन समझिएगा, मेल में किसने जीता है? तो आपका नोवाक जोकोविच। क्या मुझे बताने की जरूरत है किस देश के खिलाड़ी है? सर्बिया के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, फीमेल में किसने जीता भैया आपका? तो फीमेल में क्या नाम है इनका? एगा स्वीटिक। क्या नाम है आपका?
एगा स्विएटेक है, ये कहाँ के भैया आपकी पोलैंड की खिलाड़ी हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा गया है पेपर में इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा भाई, विंबलडन ओपन जो है आपका, ये मेल में किसने जीता भैया आपका, मैंने क्या बोला, कार्लोस अल्कराज, ये कहाँ की खिलाड़ी है भैया आपका, स्पेन की खिलाड़ी है। इसके अलावा समझिएगा फीमेल में किसे जीता था, इनका नाम क्या भैया आपका, इनका नाम क्या नाम है आपका, मार्टिना, क्या नाम है आपका, नवरेलिटोवा, क्या नाम है आपका, नवरेलिटोवा, ठीक है। तो इन्होंने जीता, ये कहाँ के भैया आपका, तो ये आपका चेक गणराज्य, कहाँ के भैया आपका, चेक गणराज्य की ये महिला खिलाड़ी हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी क्या हुआ था भैया आपका, ये अभी आपका जुलाई के महीने में हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, यूएस ओपन जो है ये कब हुआ था भैया आपका, तो ये आपका जो हार्ड कोर्ट पे किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने, जो सर्वे खिलाड़ी हैं। लेकिन वुमेन्स में किसने जीता, जिनका नाम है कोको गॉफ, क्या नाम है आपका, कोको गॉफ है। और एक बात याद रखिएगा, ये यूएस ओपन हुआ है और ये कहाँ खिलाड़ी है, यूएस की खिलाड़ी, जिनका नाम क्या भैया आपका, कोको गॉफ, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, एक बात और फिर से जहन में डाल लीजिएगा, ये चीजें फिक्स रहेंगी, ये चीजें फिक्स रहेंगी, लेकिन ये चीजें आपकी बदलती रहेंगी। और एक बात याद रखिएगा, जो चीजें बदलती रहे वो क्या बन जाती है, करंट अफेयर, जो चीजें फिक्स रहे वो क्या हो जाती है, स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसे समझिएगा भाई, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और एक बात और क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है भैया आपके, इनका नाम क्या भैया आपका, इनका नाम है आपका नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, ठीक है। इन्होंने कितनी बार जीता भैया आपका, 24 बार, कितनी बार भैया आपका, 24 बार जीता है, ठीक है। ये बिल्कुल जहन में डालिएगा, पूछा गया भाई पेपर में, क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो आपका नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, इसको बार बार पढ़िएगा भाई, बार बार पढ़िएगा। एक बात याद रखिएगा, पेट के पेपर में यूपी पीसीएस आरओ, इसके अलावा एसएससी जो आपका मेंस लगे हुए उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब तक का पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है भैया आपका। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका नमस्कार।